इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय आर्मी मोदी को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गई। मोदी सरकार और उसके हवारी सर जोड़कर बैठ गए। भारतीय फौज में बगावत अरूज पर, भारत के खुफिया इदारों ने भांडा फोड़ दिया। मोदी से भारतीय फौजी एस्टेब्लिशमेंट क्यों तंग आ गई। चीन भारत के इलाकों में कब से मौजूद है। तहलका खेज इंकशाफात के बाद मोदी ने अपने ही फौजी जर्नैलों के खिलाफ बड़ा काम करने का मंसूबा बना लिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी और इसके गोदी मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग क्यों कर दिया। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह को किसने मरवाया। राह के अफसर के इल्जाम ने भारत के असल चेहरे को फिर बेनकाब कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान ताहाल कशीदगी का माहौल बरकरार है और चीन भारत को मुतनाज़ा इलाके न देने पर अब भी बाजिद है। मोदी के हवारियों की बत्ती गुल हो गई। खुफिया इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने भारतीय फौज के जर्नैलों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। भारतीय फौज के बड़े बड़े जर्नैल मोदी से क्यों तंग आ गए हैं। चीन के साथ महाजराई मोदी को महंगी पड़ने लगी। मोदी और इसकी फौज के दरमियान फासले बढ़ने लगे। सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि मोदी को अपने इक़्तिदार के खत्म होने की परेशानी लग गई। भारत की फौज ने मोदी के गिर्द घेरा तंग करने की ठानी हुई है और भारतीय फौजी एस्टेब्लिशमेंट मोदी की नाकाम पॉलिसियों से तंग है या फिर कुछ और वजह है। नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज के बड़े क्यों मोदी के इक़्तिदार के पीछे पड़ गए और क्यों इनका तख्ता उलटना चाहते हैं। बड़ी वजह सामने आ गई। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में एक तबका ऐसा है जो मोदी को इक़्तिदार पर अब नहीं देखना चाहता। मोदी सरकार का जब से इक़्तिदार शुरू हुआ है, भारत आलमी दुनिया में तनहा होकर रह गया। भारत की मुआशी सूरत हाल भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारत के अमन को खतरात लाक हो गए। चीन ने भारत को टुकड़ों में करने की ठान ली है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज के जर्नैलों और मोदी के दरमियान लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है। भारतीय खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 15 अप्रैल के दौरान ही चीन के फौजियों की पेशकदमी के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि चीन की फौजें भारत के इलाकों में घुसने के लिए तैयार हैं और इसके बाद 15 जून को भारत और चीन के फौजियों के दरमियान लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। लेकिन भारतीय फौज के जर्नैल यही राग अलापते रहे कि इन्हें खुफिया इदारों ने बरवक्त इतला नहीं दी कि चीन की फौज भारत के इलाकों में क्या बड़ा काम करने जा रही है। भारतीय फौज के जर्नैल मोदी सरकार पर इल्जामात लगाते रहे। अजीत डोल और राजनाथ सिंह को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते रहे, जबकि राह के चीफ भी ये कहते रहे कि अजीत डोल और बिपिन रावत इन्हें काम नहीं करने दे रहे। अपनी मर्जी के मुताबिक पॉलिसियों पर अमल करवाने की कोशिश करते रहे। खुफिया इदारों की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने फौज को इतला दी थी कि वो अपनी फौज को तैयार कर ले। चीन की तैयारी बहुत ही मजबूत है और वो किसी भी वक्त भारत के इलाकों पर कब्जा कर सकता है। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने मोदी और इसके हवारियों को बरवक्त इतला इसलिए नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि चीन इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई कर ले। इसके बाद इन हालात को देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट मोदी से तंग आई हुई थी, क्योंकि मोदी ने भारत भर में इंतहा पसंदी को अरूज पर पहुंचा दिया है और हिंदुस्तान में रहने वाली अकलियतें मोदी की पॉलिसियों की वजह से तंग आ चुकी हैं। इन पर आए रोज जमीन तंग की जा रही है, जबकि आम हिंदू भी मोदी से तंग आ चुका है। इसलिए भारतीय एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मोदी की हुकूमत पर दबाव बढ़े और इसके इक़्तिदार का तख्ता उलट जाए। नाज़रीन इकराम, अब मोदी सरकार ने भारतीय फौजी जर्नैलों के खिलाफ भी दबंग काम करने की ठान ली है। इससे कबल आपको बताया था कि चीन के साथ जारी कशीदगी के मामले पर मोदी सरकार भारतीय आर्मी चीफ को हटाने का सोच रही है और अब ये सब होता दिखाई दे रहा है। जल्द भारत की आला क़यादत में भी अखाड़ पछाड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी किसी तरह भी अपने इक़्तिदार को नहीं खोना चाहता और अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और आरएसएस के नजरिए को भारत पर नाफिज करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, भारत की खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने अपने झूठे वीडियो पैगाम में कहा है कि सुशांत सिंह को पाकिस्तान की एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम ने मरवाया और उन्होंने किस तरह बॉलीवुड के अदाकार को मरवाया। साबिक अफसर ने कहा है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले गैंग्स हैं जो सारे के सारे दाऊद इब्राहिम के हैं और पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियात भारत के अदाकारों को हैंडल करते हैं। एक का नाम अनिल मुसर्रत है और जबकि दूसरे का नाम रिहान सदीकी है। रिहान सदीकी बुनियादी तौर पर बॉलीवुड के शो अमेरिका और दीगर जगहों पर करवाते रहते हैं और इसी तरह इमरान खान के दोस्त अनिल मुसर्रत भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, जब दिल्ली में एहतजाज चल रहा था तो इस दौरान अदाकारा दीपिका पाडुकोण ने भी शिरकत की थी। तो अब इस भारतीय एजेंसी के साबिक अफसर ने मनगढ़ंत कहानी सुनाना शुरू कर दी है कि दीपिका पाडुकोण को कराची और ISI से फोन आया था और फिर वो इस एहतजाज में शिरकत करती हैं और उन्होंने कहा है कि अनिल मुसर्रत इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान की पार्टी को माली तौर पर सपोर्ट करते हैं। यह भी झूठा दावा कर दिया कि अनिल कपूर की बेटी भी ISI और अनिल मुसर्रत के कहने पर काफी बयानात दे चुकी हैं।
उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि सुशांत सिंह को दाऊद इब्राहिम ने कत्ल करवाया और अदाकार को 1 महीने के अंदर अंदर 50 सिमें तब्दील करना पड़ी और ये सब कुछ ISI के साथ मिलकर करवाया गया। सुशांत सिंह को मरवाने से पहले इसके घर में लगे हुए कैमरों को डिफ्यूज किया गया। नाज़रीन इकराम, राह के इस साबिक अफसर ने और भी बहुत सारे झूठे दावे किए जो सरासर झूठ का पलंदा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मुल्क को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है इससे मुताल्लिक अवाम को आगाह रखने और हकायक उजागर करने के लिए वो अपनी एक वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। इस वक्त भारत का बेशतर मीडिया फस्ताई ताकतों के तसल्लुत में है जो हकायक पर पर्दापोशी और झूठ फैलाने का काम कर रहा है। भारतीय न्यूज मीडिया के एक बड़े हिस्से पर फस्ताई मफाद ने कब्जा कर रखा है। टेलीविजन चैनल नफरत से भरे बयानिया को फैलाने में लगे हैं। व्हाट्सएप के जरिए जाली खबरों की तशहीर हो रही है। झूठ पर मबनी ये बयानिया भारत की जमहूरी कदरों की धज्जियां उड़ा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों से भारत के बेशतर टीवी चैनल और बाज अखबार दाएं बाजों की सख्तगीर हिंदू नजरियात की हामिल हुक्मरान जमात बीजेपी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। ऐसे बेशतर मीडिया इदारे सुबह से शाम तक हुकूमत से संजीदा सवाल पूछने की बजाय हमा वक्त मोदी हुकूमत की खुशनुदी में लगे रहते हैं। खासतौर पर लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी के हवाले से भारतीय मीडिया ने हुकूमत से सवाल पूछने की बजाय वही मुतनाज़ा मौक़िफ़ पेश किया जो हुकूमत ने इससे नशर करने को कहा और अपोजिशन की बातों को दबा दिया गया। इस हवाले से माहिरीन और बहुत से मुबस्सिर हुकूमत के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं है, जबकि एक हल्के ने तो हुकूमत के बयानिया को झूठ पर मबनी करार दिया है। राहुल गांधी का इशारा शायद इन्हीं बातों की तरफ है। राहुल गांधी ने मीडिया पर तनकीद करते हुए अपनी एक दूसरी ट्वीट में लिखा था कि मैं हालात हाज़िरा, तारीख और बहरान को वाज़े करने के साथ साथ उन अफराद तक पहुंचना चाहता हूं जिनकी सच्चाई में दिलचस्पी है। इस बारे में अपने ख्यालात वीडियो के जरिए शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बार हुकूमत पर व्हाट्सएप के जरिए झूठ पर मबनी खबरें फैलाकर नफरत का माहौल पैदा करने का इल्जाम आयद कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते राहुल गांधी ने अपनी एक ट्वीट में लिखा था कि मिस्टर मोदी को लगता है कि दुनिया इन्हीं जैसी है। वो सोचते हैं कि हर शख्स की एक कीमत है या फिर इसे डराया जा सकता है। वो ये बात कभी भी नहीं समझ सकते कि जो लोग सच के लिए लड़ते हैं इनकी ना तो कोई कीमत लगा सकता है और ना ही इन्हें डराया जा सकता है। आलमी वबा की वजह से भारत में गुज़श्ता चंद महीनों से लॉकडाउन जैसे हालात रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी रहनुमाओं और मीडिया के दरमियान तबादला ख्याल बहुत कम हुआ है। लेकिन राहुल गांधी वीडियो के जरिए मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से हुकूमत से सख्त तरीन सवालात पूछते रहते हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कई बार इस बात के लिए चैलेंज किया है कि आखिर वो ये बताएं कि आलमी वबा और मौजूदा सूरत हाल में चीन से निपटने की हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। उनकी जानिब से कई ऐसे सवालात के बावजूद हुकूमत खामोश रही, तो उन्होंने पूछा आखिर मोदी खामोश क्यों, वो आखिर छुपे हुए क्यों हैं, मुल्क जानना चाहता है। भारतीय मीडिया भी हुकूमत से ऐसे सवालात पूछने से गुरेज कर रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया को खौफजदा होने की बजाय हुकूमत से सवाल पूछने का मशवरा देते हुए कहा था कि इसे हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए आवाज उठाने की जरूरत है। मीडिया का एक हिस्सा मोदी को कारपेट पार्क में चहलकदमी करते हुए या फिर किसी खलाई मिशन पर बात करते हुए दिखाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चांद पर एक रॉकेट भेजने से जवानों का पेट तो नहीं भरेगा। नाज़रीन इकराम, इससे कबल राहुल गांधी ने मुल्क की मईशत और आलमी वबा के दौर में कारोबार में मंदी और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल पर माहिरीन और नोबल इनाम याफ्ता शख्सियात से बातचीत की थी। क्योंकि बेशतर टीवी चैनल हुक्मरान जमात की तारीफ करते हैं और अपोजिशन को जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसलिए गुज़श्ता चंद हफ्तों से कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया के नाम से एक वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें मुल्क भर के नौजवान अपनी आवाज उठाते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी जो भारतीय मुसलमानों के हक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाते रहते हैं, एक बार फिर मोदी को तिगनी का नाच नचा दिया। असदुद्दीन अवैसी के दबंग बयान ने मोदी के हवारियों पर सख्ता तारी कर दिया। मोदी जिसका जोर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर चलता है और अब चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया है। चीन से जूते पड़ने के बाद भी मोदी को होश नहीं आया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने भारत को तबाह कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 20 फौजियों को मरवाने के बाद अब मोदी चीन का नाम लिए बगैर क्यों बड़ी बड़ी बड़कें मारने की कोशिश कर रहा है कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन दुश्मन इनके घर में घुस के बैठा हुआ है। नाज़रीन इकराम, 15 और 16 जून की दरमियानी शब चीन की सरहद पर होने वाली पुरतशद्दुद लड़ाई ने भारत और चीन को जंग के किनारे पर खड़ा कर दिया। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ एशिया के दो ताकतवर ममालिक के फौजी आमने सामने खड़े हैं। अपनी अपनी पोजीशनों से हटने के लिए कमांडर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। किसी भी टाइम तबले जंग बच सकता है और दोनों जानिब से हालात मामूल पर आने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। भारत और चीन के दरमियान इस कशीदगी की अहम और सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से शुरू किए गए वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशें और अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन भारत पर सीख पा हो चुका है। चीन अब मोदी सरकार और इसके हवारियों की मकरूज चालों को अच्छी तरह भांप चुका है और अब वो भारत से बदला लेने पर उतर आया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।